नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक आपका फिर से आया है वो भी जो पुराना क्लास चल रहा था फाउंडेशन बैच में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 1857 की क्रांति से संबंधित। आज हम जो अपने इस टॉपिक में इस वीडियो में जो टॉपिक देखेंगे वो सभी उन नेतृत्वकर्ताओं के बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे और उनकी वजह से 1857 की क्रांति को एक नया आयाम और एक नया रूप मिला था, जिसके वजह से यह एक क्रांति, यह एक स्वाधीनता संग्राम जो भी आप कह लीजिए, वो एक प्रकार से एक नया रूप हमारे सामने छोड़ के गया जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। और पढ़ते समय, पढ़ाते समय, अध्ययन करते समय बहुत ही गर्व का एहसास होता है। देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग्स पढ़ा हुआ है, देख लीजिए। 1857 की क्रांति जो है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न राजाओं, जमींदार, सेनापति और किसको इसमें छूटा हुआ है, किसानों के द्वारा किया गया था। तो ये हम अगला एक छोटा सा वीडियो बनेगा 20-25 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें हम लोग कौन कौन वर्ग इस विद्रोह में शामिल था उसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग ये आज का लास्ट वीडियो है आपका। देखिए, सबसे पहले लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। लखनऊ से दिल्ली तक हमने आपको बता दिया है पुरानी वीडियो में, अगर किसी ने न देखा हो तो अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं और 5-6 वीडियोस भी पड़े हैं। बहुत छोटे चैनल वाले इस समय हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, थोड़ा सा सहायता करेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई वो बहुत ज़्यादा वीडियोस तो अभी पड़े नहीं हैं, तो आप आराम से जाकर देख सकते हैं कौन सा वीडियो इसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट में देख लेंगे। दिल्ली तक हमने किया है, लखनऊ से स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे 1857 की क्रांति में कौन कौन से वीर पुरुष हमारे देश के लिए 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिए थे, अपना बलिदान दिए थे। लखनऊ से 4 जून 1857 को अवध की जो बेगम थी, जिसे अवध की बेगम कहा जाता था, हजरत महल, उनके द्वारा उनका अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था विरजिस कादिर, ठीक है, इसको नवाब घोषित किया। और इसी के नवाब घोषित करने के बाद से यहाँ पर एक प्रकार से बहुत ही तेज़ी से विद्रोह का स्टार्ट हुआ जो कि ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं था। इनका साथ अवध के किसान, जमींदार, सैनिकों ने दिया था। और हेनरी लॉरेंस की इसमें जब साथ में ये विद्रोह हो रहा था तो उसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। ब्रिगेडियर इंग्लियस जनरल, इसके बाद बारी बारी देखेंगे, हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई, फिर ब्रिगेडियर इंग्लिश आया, वो भी हारा। जनरल हैवलॉक और आउटरम आया, वो भी हारा। मतलब इनको हजरत महल ने बहुत अच्छे से पछाड़ा और जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब असफल हो गए। असफल होने के बाद नवंबर 1857 में नए मुख्य सेनापति जिसको बनाया गया था सर कॉलिन कैंपबेल, बड़ी खतरनाक आदमी है, आप देखेंगे बार बार ये आएगा। सर कॉलिन कैंपबेल जो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 पर लखनऊ पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। मौलवी अहमदुल्ला जो थे, लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाया था। जगन्नाथ सिंह एक बंदा था जो पुगावा का राजा था, उसी ने इसको विश्वासघात करके मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेज़ों के सामने प्रस्तुत कराया था, पकड़वा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टोटल क्या है, लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया है वो याद रख लीजिए, हजरत महल। मेन देखिए यही सब टॉपिक है, लेकिन साथ में चलते हुए आपको स्टोरी भी जानना है और किसने हराया है वो याद रखिएगा, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, ये दोनों के द्वारा बेगम हजरत महल ने यहाँ पर आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 5 जून को 1857, 5 जून, 4 जून हो गया लखनऊ, 5 जून हो गया 1857 का कानपुर। कानपुर में नाना साहब, जिनको धोधू पंत भी कहा जाता था, धोधू पंत के द्वारा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, नाना साहब के साथ उनका दिया था तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने, इन दोनों ने उनकी सहायता की थी। 5 जून 1857 को कानपुर से नेतृत्व करते इन्होंने विद्रोह का शुरुआत किया। छावनी के कमांडर जो था जनरल सर व्हीलर, ये जो बंदा था इसने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी दूसरी है। देखिए, छावनी का जो कमांडर था जनरल सर व्हीलर, वो लड़ना नहीं चाहता था और नाना साहब के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। कारण इसके पीछे माना जाता है कि अंग्रेज स्त्रियां और बच्चों को यह जनरल सर व्हीलर चाहता था कि सुरक्षित रूप से इलाहाबाद चला जाए। एक प्रकार की संधि आप कह सकते हैं। इलाहाबाद जाने के लिए इन्होंने इनको परमिशन दे दी और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, सती चौरा नामक एक घाट था जहाँ से नाव पर सवार होते हैं, वहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न के कारण जनरल सर व्हीलर को गोली मार दी गई और बीबीगढ़ नामक स्थान पर जो बीच में पड़ता था, स्त्रियों और बच्चों की हत्या कर दिए। ये काम किसने किया? विद्रोहियों ने किया। अब किसी
कन्फ्यूजन के कारण किया, किसी गलतफहमी के कारण किया, लेकिन ये विद्रोहियों के कारण, विद्रोहियों के द्वारा ये घटना घटी है। क्या हुआ है, जनरल सर व्हीलर को गोली मार दी सतीचौड़ा नामक घाट पर, और आगे जाकर बीवीगढ़ नामक स्थान पर स्त्रियों और बच्चों की हत्या कर दी, जो अंग्रेज स्त्री और बच्चे थे, उनकी फैमिली के लोग थे। जिम्मेदारी आई नाना साहब पर, ठीक है, यहाँ कहा जाता है ऐसा। लेकिन उस समय एक पूरा नाम उसका याद नहीं आ रहा है मुझे, स्टेट करके एक महिला थी जो इसमें शामिल थी, उसने अपने वक्तव्य में कहा था कि कुछ भी हो, कितना भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन नाना साहब के द्वारा मैं नहीं मानती कि इस तरह का काम किया गया होगा, क्योंकि उसका कहना था, उस महिला का कहना था, अंग्रेज महिला का कहना था कि उसको भी, स्वयं उसे भी और 108 बच्चे और महिलाओं को नाना साहब ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी से बचा के सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया था। तो ये चीज़ बोला जाता है। कानपुर से स्टार्ट हुआ है, हैवलॉक, कानपुर में हैवलॉक सेना भेजी गई। 20 जुलाई को कर्नल नील भी वहाँ पहुँचा और कानपुर पर अधिकार कर लिया। परंतु 27 नवंबर को, देखिए पहली बार तो कानपुर पर अधिकार हो गया इनका, क्या क्या, एक हैवलॉक है जो, और कर्नल नील, ये भी बहुत खतरनाक है, ये दोनों के द्वारा कानपुर पर अधिकार हो गया। परंतु 27 नवंबर को ग्वालियर की सेना कानपुर पर फिर से अधिकार कर लेती है विद्रोहियों के साथ मिलके। फिर दूसरा टर्न आता है 6 दिसंबर 1857 को। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। कैंपबेल आ गया यहाँ भी, देख रहे हैं, इससे पहले भी कैंपबेल था, यहाँ भी कैंपबेल आया। कैंपबेल जब एंट्री मारा है तो कुछ ना कुछ बवाल किया है, लेकिन अभी हम भी दिखाएंगे बवाल, देखते रहिए। कैंपबेल में कानपुर पर पुनः अधिकार हुआ, यानी 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अंतोगत्वा अधिकार अंग्रेजों का हो गया। नाना साहब नेपाल चले गए, जहाँ तक वो अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी सहायता के लिए झांसी चले गए। तो यहाँ से कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब एक ऐसा कैरेक्टर एंट्री लेता है झांसी की रानी, जिसे हम लोग जानते हैं 5 जून 1857 को, रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव की विधवा थी ये, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा बनाना चाहती थी, जो कि अंग्रेजों को स्वीकार नहीं था। इससे ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, और दत्तक अधिग्रहण नियम के तहत दत्तक पुत्र को ये अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे, जिससे कि वो नाराज़ थी, और पूरी प्रॉपर्टी, पूरा राजपाट, सब कुछ अंग्रेज़ों के पास जाने वाला था। इसको लेके उन्होंने विद्रोह में अपना परचम लहराया, या विद्रोह में भूमिका निभाई, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज, बहुत खतरनाक आदमी है, झांसी पहुंचा सबसे पहले। 8 दिनों तक रानी लक्ष्मीबाई के साथ इसने युद्ध किया। नानी याद आ गया इसे, कुछ विश्वासघाती, हर जगह कुछ विश्वासघाती बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई 1857 पढ़ के कोई अंग्रेज हो ऐसा कहे कि भारतीयों के द्वारा जो 1857 में क्रांति की गई थी, उसमें भारतीयों में वो दम खम नहीं था, तो विश्वासघात करने की क्या ज़रूरत थी। विश्वासघात तभी होता है जब हम एक दूसरे पर दिखता है कि इसे हराने में हमें ना कुछ चने चबवाने पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे हर जगह विश्वासघाती पहुँचे हुए हैं। तो भारत में ये इस तरह के भी लाल पीले नीले पैदा होते थे। कारण सेना के अंदर घुसी, विश्वासघातियों ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि 8 दिनों तक संघर्ष चला, और ह्यूरोज की सेना कहाँ, अंदर, किले के अंदर घुस गई। यहाँ से भागकर रानी ग्वालियर पहुँची। ग्वालियर के राजा सिंधिया के पास ये अपनी एक अच्छी भूमिका लेके गई थी कि वो साथ देगा, लेकिन वो निकला बंदा अंग्रेजों का भक्त सिंधिया, और ग्वालियर की सेना ने अंग्रेज रानी का साथ दिया। यानी यहाँ पर विद्रोह टाइप का हो गया है। सिंधिया जो राजा था, उसकी सेना ने उसका साथ न देके रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जहाँ पर अंग्रेजी सेना की तरफ से स्मिथ लड़ रहा था, जिसे पीछे हटना पड़ा। फिर ह्यूरोज पीछे से पहुँचा और रानी के साथ वीरता से लड़ा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ वीरता से लड़ा। 17 जून वो तिथि है 1858 को, जिस दिन करोड़ों लाखों भारतीयों के आंख नम हो गए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इसी दिन वीरता को प्राप्त किया, 17 जून 1858 को। तात्या टोपे नेपाल चले गए, जो कि साथ दे रहे थे रानी लक्ष्मीबाई का। अप्रैल 1859 को सिंधिया का एक सामंत था, जो ये कहीं और का ये राजा भी था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मान सिंह ने धोखे से नाना तात्या टोपे को नेपाल में पकड़वा दिया, जिनको बाद में फांसी हो गई। ठीक है, तो ये विश्वासघाती हर जगह हैं। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, और इनके बारे में जनरल ह्यूरोज ने क्या कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब
ये कहने का मतलब है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई मतलब वीर गति को प्राप्त हुई हैं और लेटी हुई हैं। उन कहने का ये मतलब है औरत अकेली मर्द है, यानी जितने भी आप देखिए लोगों लड़े थे उसमें एक औरत को बता रहे हैं कि वो अकेली मर्द है। ये जनरल हुरोज का कहना था, जो कि पूरी तरह से इनके साथ लड़ा था। इलाहाबाद से देखते हैं तो मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में जून 1857 में स्टार्ट हुआ था। आपको केवल नाम याद रखना, इलाहाबाद से कौन था तो लियाकत अली था। कौन दबाया तो कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जो बड़ा ख़तरनाक आदमी थे, मौलवी अहमदुल्ला, इतना नाको चने चबवा दिए कि उस ज़माने में 50,000 रुपये का नकद इनाम रखा गया था। जून 1857 में सोचिए इनाम रखा गया, जिसे जनरल रेनार्ड ने 5 जून 1858 को जिंदा तो नहीं पकड़ पाए, गोली मार दिया। बरेली में खान बहादुर खां, इन्होंने 1858 में विसेंट आयर और कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। यानी बरेली से किसने नेतृत्व किया है तो खान बहादुर खां ने किया है, ठीक है। और ये हमने लिख दिया अलग से आपको, एक मंदसौर में मध्य प्रदेश में पड़ता है। मुगल घराने के शहजादे थे जिनका नाम था फिरोज शाह के नेतृत्व में ये हुआ था, और रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है, रंगून इनको भेज दिया गया था, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं भैया एक दूसरा शख्स जो कि 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों को लाल पीला नीला सब बना दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ तो वाइट होते हैं लेकिन इनको कलर चेंज कर दिया था। क्या नाम था? जगदीशपुर के नवाब कुंवर सिंह, 80 वर्षीय थे। सबसे पहले तो देखिए पटना, आरा, बहुत सारे क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया था। ये सच बात है कि 1857 की क्रांति पूरे देश में आग की तरह एक समय फैल गई थी। अगर आपको किताबों में, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है, अगर आपको किताबों में मद्रास नहीं दिखता है, तमिलनाडु नहीं दिखता है, केरल नहीं दिखता है, मणिपुर नहीं दिखता है, सिक्किम नहीं दिखता है, ये जो पूरब के क्षेत्र हैं, दक्षिण के क्षेत्र नहीं दिखते, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इन जगहों पर स्वतंत्रता संग्राम या ये 1857 की क्रांति नहीं पहुंची थी या ये लोग उनमें भागीदार नहीं थे। ऐसा नहीं है। जब आप पूरी इतिहास को पढ़ेंगे तो हर जगह से कोई ना कोई व्यक्ति, पूरा देश इसमें लिप्त हो गया था। थोड़ी सी किस्मत कह लीजिए अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी थी, बच गए, बाल बच गए, थोड़ा सा कौज हो गया, नहीं जॉज हो जाते। सबसे पहले दानापुर में विद्रोह हुआ, कुंवर सिंह ने वहाँ से स्टार्ट किया, और कुंवर सिंह एक जगह नहीं रुके। मिर्ज़ापुर जो आपके बनारस के बगल में है, रीवा, बांदा, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक पूरा विद्रोह को झंडा फहराया, पूरा विद्रोह का पताका लेके दौड़े। इन्हें हराने के लिए मिलमैन प्लस डेम्स की संयुक्त सेना आई, लेकिन मिलमैन भी डैम के साथ डैम में चली गई, संयुक्त सेना पराजित हो गई। तो पहला नंबर तो 2 व्यक्ति को हराया कुंवर सिंह ने, ये देख लीजिए। पूना मार्क के नेतृत्व में इन्हें भी हराया गया। दूसरा बंदा आया खूब इधर उधर करके, जिसका नाम था मार्क, उसको भी मार्क कर दिया। लेकिन यहाँ पर इनको क्या हो गया, इतना मतलब कि पढ़ते समय आपको लगेगा ना कि इस तरह के भी लोग उस ज़माने में थे। इनके बाह में गोली लग गई और जहर पूरे शरीर में न फैल जाए इसलिए इन्होंने बाह को काटकर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। तो बाह काटकर गंगा नदी में बहा दिया, क्योंकि इनको लड़ना था। लीग्रैंड की सिख सेना को भी पराजित किया। लगभग गोली लगने के 1 साल तक संघर्ष करते रहे और पता नहीं कितने सेनाओं को इन्होंने हराया। इनकी मृत्यु के बाद, जब ये लास्ट में बहुत ही घायल हो गए थे, तो 1 साल तक लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई था अमर सिंह, जो कि लड़ा, लेकिन कुशल नेतृत्व कुंवर सिंह की तरह न होने के कारण कुछ ही समय बाद इनकी हार हो जाती है। तो ये पूरा आज के सेगमेंट में आपने देखा जो इम्पोर्टेंट बंदे थे। अब अन्य नृत्यकर्ता में देखेंगे तो उड़ीसा थे संभलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही प्लस उज्ज्वल शाही, ये नाम आपको याद रख लेना है। उड़ीसा से कौन है तो संभलपुर का राजकुमार, क्या नाम है, सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, भाई है ये। दूसरा कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, कोटा से जयदयाल हरदयाल, महाराष्ट्र से रंगो बापूजी गुप्ते, ठीक है। इसमें देखिए संभलपुर, ये भी फांसी की सज़ा, कुल्लू ये निर्वासित हो गए। कोटा वाले को तो इनको तो समझ लीजिए बहुत ही परेशान कर दिए, तो इनको तोप के सामने खड़ा रख के उड़वा दिया गया। तो महाराष्ट्र में रंगो बापूजी गुप्ते, सबके साथ ऐसा ही काम हुआ है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि बहुत ही मतलब आप कह सकें कि बहुत ही आसानी वाली चीज़ थी। सबके साथ इस तरह की घटना घटी थी, जो कि एक तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का ये आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा ये क्रांतिकारी था, जिसमें अंग्रेज़ों क्रांति थी, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे नरसंहार, बहुत सारा ऐसा काम किया गया था जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो ये एक
प्रॉपर क्लास था आपका जो नेतृत्वकर्ता के ऊपर था। नेतृत्वकर्ता से प्रश्न आता है, याद रखिएगा, कूट वाले प्रश्न भी बनता है। और मैंने सामने लिखा है कि किसने किस जगह का आंदोलन दबाया था। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में जून 1800 मैंने लिखा है। हालांकि बनारस में भी हुआ था, बनारस में भी विद्रोह फैल गया था मौलवी लियाकत अली, लेकिन दोनों जगह पे जल्दी ही कर्नल नील ने आंदोलन इस क्रांति को दबा दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके सामने मैंने लिखा है किसने किसको, कहाँ के स्वाधीनता संग्राम को, विद्रोह को, कहाँ के विद्रोह को किसने दबाया है वो भी नाम याद रखना है, और किसने नेतृत्व किया है वो भी नाम याद रखना है। छोटा सा वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य था कि आपको ये कम से कम पूरा ये एक तरह से पूरा याद हो जाए, ठीक है। तो आप ये नेतृत्वकर्ता वाला पार्ट कर लीजिएगा। नेतृत्वकर्ता वाला पार्ट में आपको कहीं से कहाँ से कौन नेतृत्व किया है, नेतृत्वकर्ता कौन है 1857 की क्रांति का, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस क्षेत्र से कौन है, इसे आपको अच्छे से कर लेना है। और किसने उस विद्रोह को कुचला है, विद्रोह को दबाया है, वो भी कर लेना है, ठीक है। पूरा अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद एक वीडियो और कोशिश करूँगा, इसका असफलता के कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब कारणों को थोड़ा सा सापेक्ष में देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ। उसी में MCQ प्रश्न कराने का आपको प्रयास करेंगे। आप अपना तैयारी में पूरा प्रिपेयर होके आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। आप समझ ही रहे ROR और BPSC और बाकी एग्ज़ाम में इसके प्रश्न आते हैं, तो हमें तो किसी भी प्रकार से हमारा टारगेट है कि आपसे न छूटे प्रश्न, ठीक है। इसी तरह लगे रहिए, साथ देते रहिए, सहयोग बनाए रखिए और अपनी निरंतर संघर्ष में लगे रहिए। बड़ी जल्दी ही आपको मैं शुभकामना देता हूं कि जल्द से जल्द आपको जितनी आपके सपने हैं प्रतियोगी परीक्षा को लेकर सब जल्द से जल्द पूरे हों। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।